एक के बाद एक लड़की की जो बहन थी मनीषा, उसकी चिता बुझी भी नहीं थी, दूसरा भी बलात्कार उत्तर प्रदेश में हो गया। हमारे साथ वामसेप की कुछ कार्यकर्ता है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? आज भीम आर्मी, भारतीय कमीशन और चमार वाल्मीकि महासंघ का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हरिद्वार के वाल्मीकि चौक से जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय तक आना है, तो सर क्या कहोगे? देखिए, ये जो बहन मनीषा के साथ में जो एक ऐसी घटना घटी है, पहले बलात्कार किया है और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी ज़बान काट दी गई। कितने दरिंदे लोग हैं ये लोग। और हमारे वाल्मीकि समाज की लड़की हो या चमार समाज की लड़की हो, दिन प्रतिदिन पूरे उत्तर प्रदेश में वह गुंडा राज मचा हुआ है और वहाँ की जो सरकार है वो निकम्मी सरकार है और वो उसका शासन प्रशासन के ऊपर कोई भी उनका जो है शिकंजा नहीं कसा हुआ है। रात दिन वहाँ पर बलात्कार के केस हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। बहन कुमारी जो हमारी मनीषा है उसकी जो है लाश तक भी उन्होंने नहीं दी उनके परिवार वालों को। वो अधिकार देने की क्या बात करेंगे। हमने पूरे देश के अंदर बिगुल बजा दिया है। हरिद्वार से ही चमार वाल्मीकि महासंघ ने जो संस्थापक अध्यक्ष हैं आदरणीय भंवर सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेंद्र शर्मिक जी, हम लोगों ने बैठ कर के मीटिंग की और सबसे पहले हमने बहन कुमारी मनीषा जी के लिए आंदोलन किया। और कल पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी 75 ज़िले हैं सब में हम भारत वामसेप के आउटसोर्स संगठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने, पिछड़ों ने बहन कुमारी मनीषा के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो है 75 ज़िलों में आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया और उनके जो दोषी हैं उनको फांसी दिलाने के लिए बहन जो मनीषा है उसको अधिकार जो उनके जो मुआवजा है उसे दिलाने के लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किए हैं। आज हमने हरिद्वार के अंदर भी भीम आर्मी और चमार वाल्मीकि महासंघ का संयुक्त ये प्रोग्राम जो यहाँ पर हो रहा है सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय पर, हम लोगों ने सूचना दे कर के हम लोगों ने प्रोग्राम किया है और बहन मनीषा को हम लोग न्याय दिला कर के रहेंगे। अगर ये उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनको फांसी नहीं हुई, तो हम लोग पूरे देश के अंदर चक्का जाम करने वाले हैं और बहन, क्योंकि हमारी जो बहन है उसको हम न्याय दिला करके रहेंगे। एक के बाद एक बलात्कार हो जाना और हिंदू रीति रिवाज के अगर बात की जाए तो सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार भी नहीं होता, तो इस प्रकरण को किस तरह देखते हैं? सर, हम हिंदू है ही नहीं। अगर हम हिंदू होता तो ठाकुर हमारी बेटी के साथ बलात्कार ना करते। बलात्कार नहीं करी, उन्होंने दरिंदगी करी है। उसके बाद अगर हम हिंदू होते तो ये जो सरकार चल रही जो रामराज की बात करती है, ये हमारी बेटी की लाश नहीं दे सकते तो हम अधिकार कहाँ से देंगे? हैदराबाद में भी एक कांड हुआ था 24 सितंबर 2019 को, मात्र 12 दिन के बाद ही उसके जो सामूहिक बलात्कार हुआ था उनको 12 दिन के बाद ही सज़ा दी गई थी। तो इसमें भी क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? हमें उम्मीद नहीं, क्योंकि आपने देखा है ये जो जज है, जब बौद्धिस्टों ने अपील की, जज के सामने उन्हें 1 लाख रुपए जुर्माना दिया और जब प्रशांत भूषण को जुर्माना की सज़ा दी तो 1 रुपया दिया गया। जब हमारे जज थे उनको 6 महीने की सज़ा दी गई थी। ये भेदभाव वाले लोग बैठे हैं, ये वही लोग हैं जो हज़ारों साल पहले इस देश में आए थे। इन्होंने हमारे महापुरुषों की हत्या करके इन्होंने हमारे समाज को, मूल निवासी समाज को गुलाम बनाया था। ये वही लोग हैं जो हम अपनी महिलाओं के, हमारी मूल निवासी महिलाओं का स्तन तक नहीं ढकने देते थे। आज ये हमें न्याय देंगे। इनके धर्मशास्त्रों में ये बात लिखी हुई है कि बलात्कार करो, जीव काटो और मर्डर करो और इनके साथ जितना भी जुल्म कर सकते हो उतना जुल्म करो। हम इसकी निंदा करते हैं, हम मीडिया की भी निंदा करते हैं। मीडिया ने भी वहाँ पर उस खबर को नहीं दिखाया, उस खबर को छिपाते रहे। हम डीएम, वहाँ के डीएम और एसपी की भी निंदा करते हैं। उनके खिलाफ़ भी हम उन्हीं धाराओं में मुकदमा कराना की मांग करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि वो भी ये कह रहे हैं उसके साथ ना बलात्कार हुआ, ना हड्डी टूटी, ना जीभ कटी। हम इन सारे लोग ये बलात्कारी हैं और हम सबकी निंदा करेंगे। 1 लाख, ओबीसी को 50 लाख और स्वर्ण समाज की अगर लड़की होती तो 1 करोड़ रुपए दिया जाता है। क्या ये सही है? इसमें कैसे तरह से देखते हो? देखिए, देश की बेटी होती है, हर बेटी बेटी होती है। अस्मिता किसी की भी नहीं जानी चाहिए। ये दलित की बेटी, गरीब की बेटी नहीं है, अछूत की बेटी नहीं है। ये मनीषा है और जो उसके बाद बलरामपुर कांड हुआ है, ये देश की बेटी थी और हर बेटी की अस्मिता की कीमत उतनी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए।
और मैं पूछना चाहता हूँ इस उत्तर प्रदेश की सरकार से कि आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व में जो महिला होती है, जो बेटी होती है, इसको देवी का अवतार, आप महाकाली महादुर्गा की बात करते हैं, आप सरस्वती की बात करते हैं, लक्ष्मी की बात करते हैं, और आप हिंदुत्व का ढोंग रचने का काम करते हैं। अरे और एक तरफ आप बेटियों के साथ बलात्कार होता है, आप निकम्मी बेशर्मी आपकी सरकार, और चुप बैठी रहती है। और ये जो हिंदुस्तान की सबसे तेज़ मीडिया जो सुशांत केस में ड्रग्स पेंडल तो खोज लेती है, लेकिन जब सोशल मीडिया पर एक गरीब की दलित की बेटी का बलात्कार हो जाता है और ये तेज मीडिया चुप बैठी रहती है और सत्ता की चाटुकारी करती रहती है। मैं निंदा करना चाहता हूँ। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान का ढोंग रचते हैं और छदम राष्ट्रवाद का ये दो ढोंग रचते हैं और जुमलेबाजी करते हैं। आप रोज़ मन की बात करते हैं और जब दलित की गरीब की बेटी के साथ बलात्कार होता है तो आपने एक मन की बात नहीं कही। ये आपका छदम राष्ट्रवाद है। इस देश के अंदर जब से उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के नाम पर सरकार बनी है, गरीब दलित पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। इनके जो पुराना जो मनुवाद चला रहा है, मनुस्मृति के अनुसार इन्होंने कहा है कि जो दलित गरीब की बेटी है उसके साथ आप इस तरह का कर्म कर सकते हैं। लेकिन मैं ये एक गरीब की बेटी दलित की बेटी के साथ नहीं है। ये मनीषा है और जो बलरामपुर की बेटी थी पूरे राष्ट्र की बेटी थी। हमारा ये जो चमार वाल्मीकि महासंघ जो हमारे SC/ST OBC संगठन है, हम किसी बेटी में फ़र्क नहीं समझते हैं। हमारी बेटी के साथ जो अन्याय अगर किए किसी की बेटी के साथ अन्याय होगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। और मैं मोदी जी फिर आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, ये छदम राष्ट्रवाद का मुखौटा जो आपने ओढ़ रखा है इसको उतार फेंकिए, नहीं तो दलित OBC जो माइनॉरिटी समाज है ये जाग उठा है। और आपकी इस भारतीय जनता पार्टी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो बेशरम निकम्मी है और वहाँ की पुलिस निकम्मी और बेशरम है और उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बात ये पैसे की नहीं है, मुआवजा मिलना चाहिए उसकी बेटी को मुआवजा मिलना चाहिए। बड़ी की गरीब की बेटी हो चाहे अमीर की बेटी हो, सब में बराबर का वो देखना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ चमार वाल्मीकि महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया को किस तरह देखना चाहेंगे? अभी पीछे कुछ दौर पहले कंगना रनावत का एक छज्जा तोड़ दिया था तो उसको YZ सुरक्षा दी गई थी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने अभी कंगना के बारे में कहा तो हम ये बात आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि कंगना की जो बात कर रहे हैं आप, ये जितनी भी मीडिया है, जो मीडिया है आज वो बिकी हुई मीडिया है और मीडिया को समाज का चौथा स्तंभ कहते हैं। तो ये चौथा स्तंभ समाज के लिए काम नहीं कर रहा, ये उन लोगों की चाटुकता का और उनकी गुलामी का शिकार है। उनके पैसे के बलबूते पर जो है ये उनकी हर चीज़ को दिखाने का काम करते हैं। आप ये देखिए कि पूरे देश के अंदर आज जो स्थिति बनी हुई है और वर्तमान में सरकारें किन की है और जिन लोगों के साथ अत्याचार हुए वो कौन लोग हैं। एक तरफ तो ये अभी मेरे छोटे भाई और हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, एक तरफ तो ये हिंदूवाद की बात करते हैं और हम लोगों को भी हिंदू का जो है ढकोसले में हम लोगों को फंसाने का काम करते हैं, हमारे समाज को उस पाखंडवाद में फंसाने का काम करते हैं और करते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर हम हिंदू हैं, अगर हम हिंदू थे तो हमारे हिंदू बेटी, अगर हमारी वो हिंदू बेटी मानते तो ये ठाकुर और इस तरह की हमारी बेटी के साथ बलात्कार करते, तो हम हिंदू हैं ही नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून के बारे में हमारे सब कहती आई है कि कानून व्यवस्था योगी के राज में एकदम दुरुस्त है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सरकार तो कहीं है ही नहीं। अगर सरकार होती तो आज इस दिन बहन बेटियों के साथ इस तरह के अत्याचार होते। आज तमाम जो है अभी मनीषा की चिता को अभी ठंडी नहीं हुई और दूसरा जो है बलात्कार अभी उसी स्थिति में, उससे भी बुरी मैं समझता हूँ अभी वो सामने नहीं आया। हो सकता है इससे भी बुरी स्थिति जो उस बिटिया की भी इन्होंने की हो, तो बड़े शर्म की बात है। बलरामपुर में जो अभी कांड हुआ है, तो मेरा ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि बेटी सबकी साझी होती हैं। अगर निर्भया कांड हुआ था तो पूरे देश के अंदर इसी मीडिया ने, जो खरीदी हुई चाटुकार मीडिया है, इसी मीडिया ने पूरे देश के अंदर रात दिन एक कर दिया था, निर्भया 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 निर्भया। तो क्या आज ये बेटी जो हमारी मनीषा बेटी जो आज वाल्मीकि समाज की होने के नाते, मैं दलित नहीं कहूँगा, वाल्मीकि समाज अनुसूचित जाति की होने के कारण इस बेटी का क्यों नहीं इस मीडिया ने दिखाया है, तो ये साफ हो जाता है कि ये मीडिया हम लोगों से कितना, क्योंकि अछूत है, एक अछूत की बेटी है, तो ये मीडिया का चेहरा भी साफ हो गया है कि ये हम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं दिखाना चाहती। ये उन्हीं लोगों की चाटुकारिता मीडिया, उन्हीं लोगों की बिकी हुई मीडिया है जो लोग आज वर्तमान में सरकार चला रहे हैं और वर्तमान में जो लोग जो है इस सत्ता पे हैं।
भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कितनी सुरक्षित है बेटी भारत देश में? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उन्होंने नारा दिया था, उन्होंने बीजेपी से कहा था कि हमारे से बेटी को बचाना। सारे बलात्कार बीजेपी की सरकार में हो रहे हैं, सारे के सारे बलात्कार वही लोग कर रहे हैं, उन्हीं की सह पर ये हो रहे हैं। आपको बताएं, अभी आपने पूछा था कि उनको 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए कैसे दिया जा रहा है। दिल्ली में जब वो अय्याशी करता हुआ पकड़ा गया, वो जो ब्राह्मण था, रात को 2 बजे वो ब्राह्मण जो है अय्याशी करता हुआ पकड़ा गया, उसके घरवाली को जो है 1 करोड़ का फ्लैट दिया गया और उसको क्लास 1 की नौकरी दी गई क्योंकि वो ब्राह्मण था। और हमारी बेटी जो हमारे, आप देख लीजिएगा उठा करके, आप कोई से भी सन में देख लीजिएगा, जो भी हमारे साथ में अन्याय अत्याचार हुआ है, हमारे साथ हमारी कोई हत्या कर देता है तो हमारे जो समाज को वो कुछ नहीं देते, उसको जो है कूड़े करकट के समान वो समझते हैं, कुछ भी देना नहीं चाहते। अभी कोरोना काल में चला था कि डॉक्टर्स और ये जितने भी हैं उनको 1 करोड़ का बीमा दिया जाएगा, लेकिन वाल्मीकि समाज के जो लोग जो रात दिन अपनी जो जान पर खेल करके इस देश को साफ कर रहे थे, कोरोना से लड़ रहे थे, उनको केवल जो है वो कुछ नहीं दे रहे थे। और हमने आंदोलन किए कि वो भी जो है इस लड़ाई में जो है शामिल हैं, सबसे ज़्यादा लड़ रहे हैं, 1 करोड़ का उनको भी बीमा मिलना चाहिए। आप देख रहे थे BMUK टीवी, फिर हो गए हाजिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।